वालों को परेशान करके। हम लोगों ने 10 और 11 में क्या सुना था? अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन ने कहा हमारी सेना अपर्याप्त है अर्थात अपरिमेय है और भीष्म के द्वारा अभिरक्षित है। एतेषां बलम, पांडवों का ये जो बल है, सेना है, यह पर्याप्त है अर्थात परिमित है, सीमित है। और भीम के जैसे निम्न योद्धा, एटलीस्ट भीष्म से निम्न योद्धा के द्वारा अभिरक्षित है, इसलिए हमारी जीत निश्चित है, इसलिए हम लोग को युद्ध करना ही चाहिए। और फिर उन्होंने बोला अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। सबको सानने के लिए, सानना समझते हैं, ये लिया वो लिया, उसको मिला देने को सानना कहते हैं। तो सारे योद्धा, कोई योद्धा ऐसा ना सोचे कि भाई हमारे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बोल रहे हैं अयनेषु च सर्वेषु, सभी मोर्चों में। और आप सभी अयनेषु च सर्वेषु, सभी मोर्चों में, स्थानों में आप यथा भागम अवस्थित, अपने अपने नियत स्थानों के अनुसार अवस्थित रहिए युद्ध करने के लिए। क्यों? भीष्म मेवाभिरक्षन्तु, भीष्म की रक्षा होनी ही चाहिए। भवन्तः सर्व एव हि, सभी आप सभी के द्वारा। ऐसा क्यों? वह युद्ध कर रहे हो तो दाएं और पीछे ना देख पाएं, मतलब दाएं और बाएं दोनों तरफ ना देख पाएं, पीछे ना देख पाएं, और कोई आक्रमण कर दे और वो उनकी हत्या हो जाए या वध हो जाए, ये से हमारे बहुत नुकसान हो जाएगा। ये हमारे मुख्य सेनापति हैं। अब इसके बाद दुर्योधन के भय को द्रोणाचार्य ही नहीं, भीष्मदेव भी भांप गए। हमेशा भय या व्यक्ति की मनोवृत्ति बोलने के बाद ही पता चले, ऐसा नहीं होता है। कल एक भक्त को मैं ज्यादा उनसे कभी बात नहीं किया, बात कर रहा था, मैंने कहा बहुत जिद्दी हैं। कहते हाँ, थोड़ी बहुत जिद्दी तो होना चाहिए, जिद नहीं हो तो भजन कैसे करेंगे। लेकिन मुझे लगा था कि आप काफी जिद्दी हैं, अगर आप किसी को ये बात मनवाना चाहते तो मनवा लेंगे। दैट वाज सरप्राइजिंग कि जब मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ है तो मुझे कैसे मालूम चल जाता है। इस पर आप महसूस, आप धीरे धीरे भक्ति भी करेंगे ना, जैसे थोड़ा सफाई होती जाती हृदय की, यू कैन परसीव पीपल। मैं एग्जाम्पल बोलने वाला हूँ। एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी सासू माँ के मुझसे बात कर रही थी और ये निरंकारी की फालतू बात कर रही थी। तो अब मुझे 2 सेकंड नहीं लगा ये भापने में कि वो मूर्ख हैं। मूर्खता की बात ही कर रही हो भाई, हम भगवान का भजन करते थे लेकिन अब हम निरंकारी हो गए कि हमें कुछ काम नहीं करना पड़ता। तब ये मूर्खता की बात है ना, कोई नियम नहीं पालन करने वाला है। अब इसमें क्या उनको तात्पर्य परपट देने की जरूरत तो है नहीं। तो मैंने उन रिश्तेदार को बताया कि आपकी सासू काफी मूर्ख हैं। कहते हैं आप तो बड़े तेज हैं बताने। हमें काफी समय लगा। मैंने कहा हम लोग को समय नहीं लगता, 2-4 मिनट बात कर रहे समझ में आता। और हमारे सनक सनंद प्रभु तो केवल देख के मालूम कर लेते हैं कि व्यक्ति सिंसियर है कि नहीं। इट्स अमेजिंग। एनीवेज, बहुत से आ जाती सिद्धियां, तो हम खरी सिद्धि की बात तो नहीं कर रहे, तो परसेप्शन हो जाता। तो भीष्मदेव परसीव कर लिए। इसका लिंक है हम जो बात बोल रहे थे, समझ गए कि दुर्योधन डरा हुआ है, इसलिए अपने शंख का उच्चारण, शंख से उच्चारण किया, शंखनाद किया ताकि उसका भय का निवृत्ति हो जाए। और ये भी था कि हम तुम्हारे तरफ से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से उद्यत हैं। तो इसलिए बोलिए तस्य संजनयन हर्षम गुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनोद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान।
और एक और भी रह गया, एक और श्लोक भी, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्तः शब्दस्तुमुलो भव। सहसैवाभयन्यन्तस्तशब्दतुमलो भवत्। तत् कहाँ गया आगे? शब्दस्तत्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्तः। सहसैवाभयन्यन्तस्। अच्छा, सहसैवाभ्यहन्यन्त सहसैवाभयन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भव। सशब्दस्तुमलो भवत्। ओ, स इधर नीचे आना चाहिए था। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भव। सहसैवाभयन्यन्त सशब्दस्तुमलो भवत्। आप में से लोग ईमानदारी से बोलिए कि इनको उच्चारण करने में कुछ सुख मिलता है आप लोगों को? दिस इज वेरी प्लीजिंग, नहीं? जस्ट भगवान के शब्द को बोलना ही अच्छा लगना है, ये बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से बोलिए, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भव। सहसैवाभयन्यन्त सशब्दस्तुमलो भवत्। यही चीज है, देखिए शुरुआत में ये सब चीजें कड़वा लगेगा, बट अब आप देखिए दिस इज ट्रांसेंडेंटली प्लीजिंग। हो सकता हो कि ये पारायण और ये सब शुरुआत में कड़वा लगे, लेकिन जब करेंगे चित्त आपका शुद्ध होगा तो आपको ये सब बहुत अच्छा लगेगा। अनुवाद देखिए, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। स्पष्ट समझ में आया? दुर्योधन की मनस्थिति को देखते हुए कि ये भयभीत है, अगर और कहा जाए शब्दों में डिप्रेस्ड है, दुखी है, उसको हर्षित करने के लिए भीष्मदेव ने ये शंख बजाया। तत्पश्चात शंख नगाड़े बीगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ये बात यहां मार्क कर लीजिए, जो पहला तो शंख बजाया गया भीष्मदेव का, अन्यों की शंख का कोई खास वर्णन नहीं है, खास के कोई नाम नहीं रखा जा रहा। कौरवों के पक्ष से है, मुझे तो नहीं लग रहा है 14वें में है, नहीं है, नहीं है। केवल भीष्मदेव के शंख का वर्णन है, उसका भी नाम नहीं बताया गया। क्या हो गया? ओह अच्छा, ठीक है, कुछ गलती बोल दिया क्या? ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा क्या है शब्द आप देखेंगे, कोलाहल, शब्दस्तुमुलो भवत, हल्ला हुआ। ये नहीं कुछ बोल रहे हैं कि पांडवों को कुछ भी लगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बात ध्यान रखेंगे तो आगे के श्लोक कल हम जो डिस्कस करेंगे समझ आएगा। यहां दो प्रभाव देखे कि दुर्योधन थोड़ा खुश हो गया और अन्य जो कौरवों ने हल्ला किया, बस वो केवल हल्ला हुआ। इसका बहुत रहस्य है कि मान लीजिए कोई बहुत प्रबल क्षत्रिय है, बहुत शक्तिशाली है, और वह अब 10,000 लोगों से अकेले ही युद्ध कर सकता है, उन्हें खत्म भी कर सकता है। अब वो कितना भी हल्ला करें उसको कोई भय नहीं होगा। अगर हमारे सामने भी 2-4-5 गुंडे आ जाएं अस्त्र शस्त्र लेकर के और वो कहे मारो मारो उसको मारो, और नहीं भी मारेंगे, खाली सुनेंगे कि मारो मारो, और हो सकता है कि वो आपके ना भी बोल रहे हो तो भी हम डर जाएंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमारा कमजोर हृदय है। इस्कॉन कानपुर में हम लोग थे, आईटी में रह रहे थे, तभी छुट्टी में हम आप रात में सर हम लोग रुकवाए थे एकदम, और बिल्कुल बीहड़ था, उस समय कुछ बना नहीं था। तो गांव में कहीं गोली चल रही थी दाएं दाएं करके, और हम लोग को सुनाई पड़ रही थी, हम लोग तो सो नहीं पा रहे थे। हमारे पे कोई आक्रमण नहीं हो रहा था,
लेकिन जो शूरवीर है उनको इस शब्द से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कभी आप लोग डरे हैं इस प्रकार से, बहुत कोई बम फट गया हो, कुछ ऐसे फट गया हो? तो यहां लिख रहे हैं कि केवल कोलाहल हुआ, आइए आशा समझ रहे हैं, शोर हुआ बस, उससे पांडवों के कोई सैनिक भी प्रभावित नहीं हुआ, ये नहीं बताया जा रहा। तो ये बड़ा ध्यान से आपने सुनना है, ठीक है? अन्वय देखिएगा। प्रतापवान, बड़े प्रतापी, कुरुवृद्ध, कुरुकुल में ज्येष्ठ पितामह भीष्म, तस्य हर्षम, तस्य मतलब उसके मतलब दुर्योधन के हर्ष को, हृदय में आनंद, संजयनन उत्पन्न करते हुए, उच्चये सिंहनादम विनोद्य, विनद्य नहीं विनोदना, उच्च स्वर से सिंह की भांति गर्जना कर, शंखम दधमऊ, शंखनाद किया। तो ये गर्जना किसने करी? ये ध्यान देना होगा। भीष्मदेव ने गर्जना नहीं करी, उनके शंख ने गर्जना करी है। ये अन्वय से शायद ये लग रहा होगा कि भीष्मदेव सिंह से कि वाह करके बोले, उसके बाद शंख बोले, नहीं नहीं, उनका जो शंख था वह ऐसे गर्जना कर रहा था जैसे सिंह। अब आप ये बताइए कि ये संजय, बुरा मत मानिएगा, सामान्य शब्द हम बोल रहे हैं, फेंक रहे हैं क्या या वाकई बोल रहे हैं? वाकई बोल रहे हैं। इसीलिए सोचिए कि कितना गंभीर और अद्भुत शंख होगा। सिंह का नाद कितना अद्भुत होता है, पूरे जंगल में व्याप्त हो जाता है और भय उत्पन्न करता है। लेकिन किन के हृदय में? सिंह का नाद सिंह के हृदय में भय उत्पन्न नहीं करता है। तो छोटे मोटे जानवर तो, यानी कि पांडवों की सेना में सब सिंह हैं अर्जुन सिंह के नीचे या फिर भीमसेन, सब क्षत्रिय हैं, इनको कुछ भी नहीं हुआ। प्लस भगवान तो है ही। कई बार अर्जुन को नर शार्दुल भी बोला गया है भागवत में भी, तो इनमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस आवाज सुनाई पड़ी। ततः मतलब भीष्म ने शंख बजाया। अच्छा, एक और बात ध्यान देने वाली है कि युद्ध किसने शुरू किया? कौरवों ने शुरू किया। तो वहां ऐसा नहीं होता है कि आप शंख बजाते हैं, शंख बजाए बिना ही बाण चला दें, ऐसा नहीं था। तो शंख पहला बजा है कौरवों की तरफ से। तो भगवान को ब्लेम क्यों कर रहे हैं कि भगवान ने युद्ध कराया? अभी भी संभावना थी कि अगर पांडवों की तरफ से पहला घोषणा होती युद्ध करने की, तब तो माना जाता ना। ये देखिए युद्ध कहां से शुरू हो रहा है, भीष्म की तरफ से हो रहा है। वैसे एक और बात भी थी कि आप लोग कल सुन चुके हैं कि भीष्म उभय पक्षपाती हैं। तो इस बात को भीष्म जानते थे कि दुर्योधन ये सोच रहा है, तो उसकी बात को, उसके संशय को भी निरस्त करने के लिए वह पहले ही शंख बजा दिए कि देखो मैं युद्ध करने के लिए उत्साहित हूं। ये भी ध्वनित हो रहा है यहाँ पे। ध्वनित मतलब बोला नहीं गया लेकिन सुनाई पड़ रहा है। ये सब जानते होंगे आप लोग बातचीत में, तुम ये बोले थे लेकिन ये तो नहीं बोले थे, ये भी सुन रहे हैं इसका अर्थ, ऐसा करके उसे ध्वनि कहते हैं। शंखा यानी शंख, च भैर्य मतलब नगाड़े, च पणव आनक, गोमुखा ढोल मृदंग तथा रण शिंगादि आदि बाजे, मतलब जो होता है डिग 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 पी पी पी, पे तो नहीं बजता, आवाज नहीं बता सकते, लेकिन वो तिरही तिरही बोलते क्या, पिरही तुरही तुरही सब बजते हैं। सहसा एव अचानक ही अभ्यहन्यत बजे। अब ऐसा देखिए कितना एक अजीब सी बात बोली जा रही है। ये नहीं बोला जा रहा है कि बजाए गए, ये बोला जा रहा है कि बजे। ऐसा लग रहा है कि अपने आप ही बजना शुरू कर दिए, लेकिन आशा समझना होगा ये काव्यात्मक शैली है बोलने की। बजे का मतलब उनको बजाया गया। स शब्द तुमुलम अभवत, वह शब्द अति भयंकर हुआ लेकिन इससे किसी को भय हुआ नहीं। ये सब वर्णन नहीं है। तस्य संजयनम हर्षम, उस दुर्योधन के हर्ष को उत्पादन करने के लिए कुरु वृद्ध पितामह, कुरुओं में वृद्ध पितामह भीष्मदेव, सिंहनादम विनोद्योच्चय शंखम, सिंहनाद के समान उच्च स्वर प्रकट करता हुआ शंख को धधमऊ, शंख को बजाया। और वो कौन है? प्रतापवान, मतलब प्रतापवान विशेषण है भीष्मदेव का। शंख प्रतापवान नहीं होता है, प्रतापवान विशेषण है पितामह का। यही संस्कृत दिक्कत है कि सोचेंगे शंखम प्रतापवान शंख बोला, शंख में क्या प्रताप है? वैसे शंख भी प्रतापी लग रहा है क्योंकि सिंह की आवाज निकल रही, लेकिन अब ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसे शंख को बजाने का सामर्थ्य कितना होगा। आप लोगों ने शंख बजाया होगा? कभी नहीं बजाया?
बचपन में हमारे घर में शंख मिल गया और मैं किसी तरह से बजाना सीख गया, बजाते बजाते गले के अंदर की सॉरी मुख ये गाल के अंदर की नसें फूल जाती हैं परमानेंट। अगर आप कभी खूब बजाएंगे शंख तो ऐसा होता है। लेकिन बोलते हैं कि आपकी छाती के लिए बहुत अच्छा होता है, फेफड़ों के लिए, जो भी कुछ भी है, लेकिन उसमें काफी शक्ति लगती है। तो ऐसा शंख बजाना जो सिंह का गर्जन ना करे तो कितना प्रबल शंख होगा। तथा शंकाश्च भेर, उसके बाद शंख भेर पड़वानक गोमुखा, गो मतलब गाय के मुख जैसा कुछ होता होगा वो बजने वाला। सहसैवाभ्य हन्यंतस, अकस्मात वह सब बजने लग गए। मतलब कोई बोला नहीं, विष्णुदेव बोले अच्छा उधर से आपने देखा है म्यूजिक वो क्या कहते हैं उसको, ऑर्केस्ट्रा, उस तरह से नहीं है कि अच्छा उधर से बजाओ उधर से बजाओ उधर से, नहीं, सभी लोग उस हाथ से बजाना शुरू कर दिए। द्रोणाचार्य बजाए होंगे, दुर्योधन भी बजाए होंगे, सब लोग बजाए होंगे। अभी तक पांडव नहीं बजाए हैं। इट्स लाइक क्वाइट इंटरेस्टिंग। जरा युद्ध में पहुंच जाए, बूम 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 शुरू हो गया, इधर पांडव लोग चुपचाप देख रहे हैं, बजाओ बजाओ कम ऑन कैरी ऑन। कभी सोचे नहीं ना इस तरह से। हम सोच रहे हैं कि दोनों लोग कंपटीशन कर रहे हैं, कंपटीशन नहीं हो रहा है। ततः शब्द है, पहले भीष्मदेव फिर ये लोग, और अभी भी पांडव ने नहीं बजाया, अब उसके बाद बजाएंगे। न पांडवों ने न भगवान कृष्ण ने, वो देख रहे हैं, कर लो खेल कर लो। भगवद गीता इज रियली इंटरेस्टिंग। चलिए गीता भूषण टीका। इस प्रकार दुर्योधन के द्वारा की गई अपनी स्तुति को सुन करके बड़े हर्ष के साथ उसके हृदय के भीतर के भय को नष्ट करने के लिए भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, इसलिए कह रहे हैं तस्य। तस्य मतलब श्लोक। अब आप कहेंगे कि भीष्मदेव का गुणगान कहां किया, तो बोले नहीं अभी। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, उसके बाद बोला कि आप सभी लोग अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि, आप सभी लोग भीष्मदेव की रक्षा कीजिए। तो अब भीष्म सेंट्रल पॉइंट पे आ गए कि नहीं, तो ऐसा से प्रतीत हो रहा है कि भीष्मदेव भी इसकी बात को सुन रहे हैं, तो इसलिए वो बोले मुख से कहे बिना। और ये तो आप समझ ही रहे हैं कि वो समझ गए हैं कि ये बच्चा भयभीत, हमारा लाला भयभीत है, पोता पोता कहेंगे ना, हाँ पोता ला। मुख से कहे बिना और शंखनाद के द्वारा ही भीष्म ये कह रहे हैं कि जय और पराजय तो निश्चित रूप से ईश्वर के अधीन है, फिर भी वह दुर्योधन के लिए क्षत्रिय धर्म के अनुसार देह त्यागेंगे। अब आप ये बताइए कि श्लोक में कहां लिखा है, ये सोचने वाली बात है। श्लोक में ये कहीं नहीं लिखा है। इस आशय को श्रीला बलदेव विद्याभूषण पास समझ रहे हैं। ये ध्वनित अर्थ, ध्वनि समझ रहे हैं, ये श्लोक में कहीं नहीं है, लेकिन ये ध्वनित अर्थ है। भीष्मदेव ने कहा कि तुम्हारी बड़ी प्लानिंग चल रही है कि तुम इस प्रकार से युद्ध जीत जाओगे, और इसको जो हम बोल रहे हैं तो हमें याद आ रहा है कंस और अक्रूर। अक्रूर जब केशी मार दिया गया और न्यूज आई, तो कंस अक्रूर जी को, नारद जी बोले कि जाओ उसको कृष्ण बलराम को इधर पकड़ के लेके आओ। तो अक्रूर को बुलाता है और कहता है कि अक्रूर आप मेरे मित्र हैं, जरासंध मेरे गुरु हैं, ये है वो है, इधर कृष्ण बलराम को ले आओ, उसको मार देंगे, ये कर लेंगे। बड़ी प्लानिंग उसकी रहती है कि हम मार देंगे। तो अक्रूर जी वही बोलते हैं कि ठीक है आप प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जो होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है। कौन किसके द्वारा मारा जाएगा वो तो भगवान ही जानते हैं। तो यहां कहने का आशय यह है विष्णुदेव का, या इस तरह से शंख बजाया कि देखो तुम ये मत सोचो कि मैं उभय पक्षपाती हूं, मैं ढीला युद्ध करूंगा, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। इस प्रकार से हर्षित करने का प्रयास किया। मेक सेंस? देखिए आप लोग कह सकते हो कि ये ध्वनित अर्थ लेने का आधार क्या है कि नहीं, कहां से आ गया? दुर्योधन भक्त नहीं है तो क्या भीष्मदेव भी भक्त नहीं है? और वो दुर्योधन ने किसको नहीं देखा? कृष्ण को नहीं देखा। और भीष्मदेव किसको ही देख रहे हैं? गॉट इट? जब भगवान कृष्ण किसी की तरफ साक्षात हो और उसके बाद भी ये लाला पर दुर्योधन लाला प्लानिंग कर रहा है कि वो सोचे कि मैं जीत जाऊंगा, तो क्या भीष्मदेव कभी मानने वाले हैं कि वो जीत जाए, ये लोग जीत जाएंगे? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, भीष्मदेव को सुनाने की जरूरत नहीं है। वो जानते हैं कि जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहां तो जीत होनी ही है। ये महाभागवत लोग पहले समझ लेते हैं। यही बड़ा अंतर है। महाभक्त जो महान भक्त हैं उनके सामने भगवान अपनी कितनी भी महिमा छुपाए, वो छुपा नहीं सकते। जो व्यक्ति जान रहा है कि ये परब्रह्म है, पूरी सृष्टि की रचना करने वाले हैं,
अगर मान लो पांडवों पे कुछ आएगा तो भगवान कुछ नहीं करेंगे, चलो सारे नियम बंद, चलो चक्र निकाल के सबको मार देंगे। वो तो समझ गए हैं भीष्म पितामह कि ये जीतेंगे यही लोग। आर यू एबल टू फॉलो दिस? भीष्म पितामह कन्विंस्ड हैं, वो जानते हैं कि ये भगवान कृष्ण की तरफ हैं, तो ये लोग हार नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल। फिर भी वो शंख बजा रहे हैं, इस कारण से बोला जा रहा है कि केवल हर्ष देने के लिए, किसको? दुर्योधन को। इसलिए कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, बिना बोले क्या कह रहे हैं, जय और पराजय तो निश्चित रूप से ईश्वर के अधीन है, और वो ईश्वर को देख रहे हैं कि ये ईश्वर किन के पक्ष में है? पांडव के पक्ष में। फिर भी वह युद्ध करने का कह रहे, मैं अपना अपना कर्तव्य करूंगा। और बड़ा सुंदर बात यहां देखिए कही जा रही है कि देखिए इतना उत्साह दे रहे हैं, उत्साह प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखिए आपकी तरफ से युद्ध करने में मेरा अगर देह त्याग भी हो जाए तो उसके लिए भी मैं उत्साहित रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। इस प्रकार से वह शंख बजा रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तात्पर्य, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। ठीक है, अच्छा, सिंह नादम, लेकिन सिंह नाद को गर्जना, सिंह सी गर्जना, प्रपा जी अनुवाद में क्या लिखे हैं? ये देखिए ना, सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को। देखिए एक और अर्थ समझ सकते हैं जो यहां पे बताया जा रहा है प्रभुपाद के द्वारा। कहां गया? प्रतापवान के अर्थ में आप ले सकते हैं। सिंह नादम शब्द तो शंख के लिए ही, नाद शब्द आ रहा है वो ध्वनि के लिए है, वह आप भीष्मदेव के लिए नहीं लेंगे, लेकिन जो प्रतापवान शब्द से ले सकते हैं। और तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रही बात। उनकी सिंह की समान स्थिति के अनुरूप था। अनुवाद तो बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सिंहनाद के समान था। अच्छा, ये एक अच्छा अर्थ हमारे रामकृष्ण प्रभु बता रहे हैं, ये भी स्वीकारनीय है कि भाई जब सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं, ओह नाउ इट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट। सिंह के समान गर्जना कौन कर सकता है? सिंह कर सकता है, सिंपल। नाउ यू गॉट इट। यद्यपि सिंह की गर्जना का विशेषण शंख के लिए है, लेकिन सिंह की गर्जना बिल्ली तो नहीं कर सकती है, म्याऊं म्याऊं तो करेगी ना। तो सिंह के समान वो बोल रहा है, ऐसा बड़ा सुंदर आपने बात बताया। देखिए भगवद गीता में कुछ ना कुछ नया ही निकलता है। सिंह गरज रहा है तो सिंह की आवाज आपको सुनाई पड़ रही है, तो सिंह का ही तो आप अनुमान करेंगे कि सिंह गरज रहा है। आर यू एबल टू हेयर स्प्लिट दिस थिंग्स? यद्यपि शंख का नाद का विशेषण है सिंह नादम, लेकिन गर्जा कौन रहा है? सिंह ही कर रहा है। तो भीष्म सिंह के बारे में बता रहा है। ठीक, वंडरफुल। देखिए ये चीज मैं समझ नहीं रहा हूं कि आपको पिछली रिकॉर्डिंग्स में अवेलेबल होगी। दिस वाज एवरी, नहीं होगा ना, शायद आप सुना होगा, एवरी टाइम कृष्ण रिवील समथिंग न्यू। तो रामकृष्ण सिंह के द्वारा ये पता हुआ, कृष्ण ऑलवेज रिवील्स न्यू थिंग्स, यू नो व्हाई, यू नो कृष्ण इज हैप्पी दैट डिवोटीज डिस्कस। ये बात, इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया अर्थ, बिल्कुल सही अर्थ है। दिस इज वेरी वंडरफुल। What you want, my dear Singh? Some juice? सिंह को जूस पिलाओ। ओके, क्लास के बाद। हमारे ये वेजिटेरियन सिंह है। ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप में कल भी बड़े परेशान थे, तो हमने कहा ऐसा करो, चलो ये बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैमित्व कहाँ है इसमें। तो हमने अच्छा पॉइंट बताया। एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात है कि हम कल महाराज से बोल रहे थे कि जगत में हम लोगों से बात करते हैं और आप देखेंगे कि वो आधे घंटे, शुरुआत में अच्छा लगता है, आधे घंटे के बाद कर्मियों को भी वो बातें बोरिंग लगने लगे, बंद करो। मैं बहुत सोच रहा था इसके बारे में कि हाँ, खाना हम रोक देते हैं, पेट भर जाता है, पानी पीना हम रोक देते हैं, प्यास भर जाती है, लेकिन कान तो भरता नहीं है। लेकिन भौतिक शब्द से भी कान, मतलब उर्ण नहीं, क्या कहेंगे, अनमनस नहीं चाहिए और नहीं चाहिए, खट्टा हो जाता है। यद्यपि कान भरता नहीं है, लेकिन उस मन उसका भर जाता है। कृष्ण कथा इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। आपने महसूस किया है? हमेशा रिफ्रेशिंग होती है।
अच्छा चलिए आगे पढ़ते हैं। तो बहुत अच्छा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। स्पष्ट अभी बात मैं आपको बता दिया था। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये सब चर्चा हो चुकी है। उसके बाद भगवान और पांडवों के शंखों के बारे में बताया जा रहा है। ततः का मतलब क्या हुआ? तत्पश्चात, मतलब भीष्मदेव का शंख बच गया। इधर के उनकी जो भेड़ी नहीं सॉरी भेड़ी नहीं भेड़ी तुरई सब बच, तुरई नहीं तुरई क्या बोलेंगे, तुरही नहीं तुरही, हाँ तुरही बच गई, नगाड़े बच गए, सब हल्ला हो गया। इधर अब बजाना उन्होंने शुरू किया। वैसे कितना अंतर है, आजकल तो आर्मी नगाड़ा क्या यह करेंगे कि प्लेन की भी आवाज ना हो, ये पता है आपको? ऐसे स्टेल्थ बॉम्बर बनाते हैं कि उनको आवाज इतना डरे हुए हैं, वस्तुतः वो इतना डरा हुआ है कि हवाई जहाज चलाने वाला कि हवाई जहाज तक की आवाज ना है। ऊपर से गिरा दे, कोई गीता पढ़ रहा ऊपर बॉम्ब फेंक दो उसके ऊपर, ऐसा कुछ कर देंगे। काफी ये शूरवीरता है, प्रतापवान है ये लोग। चलिए अगला श्लोक देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती संदने स्थितौ महती संदने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती संदने स्थितौ तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती संदने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती संदने स्थितौ तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती संदने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। इससे पहले श्लोक को ले हमें एक बात एकदम से हठात याद आ रही है कि कोई भक्त कह रहे थे कि अरे हम घर में मान लो नौकरी नहीं करेंगे तो दिन भर हम व्हाट्सएप ही चेक करते रहेंगे क्या? तो मेरा उत्तर है कि क्या जो अभी प्रथम स्कंद में टीकाएं नोट्स दिए हैं वो समाप्त हो गए हैं क्या? फिर दूसरे भी आर्गुमेंट होता है पर को समझ में नहीं आते, पढ़ाई नहीं करते, तो क्या उस पर लेक्चर की रिकॉर्डिंग समाप्त हो गई है क्या? ये ना तो अभी समय वो जूम पे उपलब्ध है ना आप लोग में से कोई है, लेकिन एक बात याद आ गई कि श्रीमद् भागवतम भगवत गीता को पढ़ के हम क्या चुक लिए हैं? चुक ना समझ खत्म हो गया है क्या ग्रंथ, या कि उसको हम पढ़, अभी हमारे पास और कुछ समय है। जितना समय है मानव जीवन का भाग्य है तो पढ़ लेना चाहिए, ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए इसमें। आपको पता है ना, ग्रेजुएशन इज भगवत गीता, इज इट नॉट? पोस्ट ग्रेजुएशन इज भागवतम। हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कराने के बाद ग्रेजुएशन करा रहे हैं, थोड़ा अलग है। इट कैन बी लाइक दिस, पोस्ट ग्रेजुएशन कराने के बाद हम सेकंड, जो लोग फेल हो गए ये सेकंड बैच है, उनके लिए ग्रेजुएशन करा रहे हैं। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। एक छोटा सा क्विज हम पूछेंगे, बहुत तेज है, कि परीक्षित महाराज के घोड़ों, उत्तर बता दिया, परीक्षित महाराज के घोड़े कैसे थे? काले थे कि श्यामल थे? काले थे। हाँ, वहां बताया गया था कि इनके अर्जुन के श्वेत थे और ये काले थे, परीक्षित महाराज के पोता जी के। वैसे समझना हो कि ये सारे घोड़े भी दिव्य हैं। तो अनुवाद देखिए, तथा इसके बाद मतलब भीष्मदेव के शंख बजाने के बाद और हल्ला वल्ला होने के बाद श्वेतैर हयै युक्ते, श्वेत मतलब सफेद, हय मतलब घोड़े, हयग्रीव घोड़े की ग्रीव वाले, हयग्रीव, युक्ते इससे युक्त, श्वेत घोड़ों से युक्त, महती संदने
उत्तम रथ में, स्यंदन मतलब रथ होता है, महती स्यंदने मतलब उत्तम रथ में सितौ बैठे हुए, उत्तम करते यहां होगा दिव्य, वो भी दिव्य था। माधव पांडवश्चैव, श्री कृष्ण और अर्जुन ने, माधव अर्थात मां प्लस धव, मां मतलब लक्ष्मी और धवा मतलब उनके पति, लक्ष्मी के पति माधव। और भी अर्थ माधव के हैं, मधुवंश के, मधु के आगार, मधु को मारने वाले भी, मधु नामक असुर को मारने वाले, बट मैं श्योर नहीं हूं। दिव्यो एव शंखौ, जिनके दिव्य शंखों को, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनके शंख दिव्य थे। क्या भीष्म देव के शंख को दिव्य कहा गया? नहीं कहा गया। और तुरही को दिव्य कहा गया क्या? नगाड़ों को दिव्य कहा गया? नहीं कहा गया। तो अब एक बात समझ लेना चाहिए कि देखिए, यद्यपि देखने में एक जैसे लग सकती हैं वस्तुएं, लेकिन वह दिव्य और प्राकृत हो सकती हैं। गॉट दिस पॉइंट? एक ही स्थान पर एक व्यक्ति बहुत महान है, प्रतापवान है, लेकिन उनका शंख प्रतापी होते हुए भी, सिंह के नाद जैसा गर्जना करते हुए भी दिव्य नहीं है, ट्रांसेंडेंटल नहीं। अब ये प्रश्न मत कीजिएगा कि वो तो महाभागवत है तो क्यों नहीं है, अब हम जानते नहीं, लेकिन यहां लिखा नहीं है कि उनका शंख दिव्य है। मेक सेंस? मृदंग दिव्य है, तबला दिव्य नहीं है। मेक सेंस टू यू? देखने में वही वस्तु लग रही है लेकिन दिव्य है। यहां पे दिव्य और शंख द्विवचन में है, अर्थात भगवान कृष्ण का शंख अलग है और अर्जुन का शंख अलग है। ऐसा नहीं शेयर कर रहे हो। अर्जुन ने बजाया, उसके बाद अगर चलो मैं भी बजाऊंगा, थोड़ा पानी डाल करके, उतना ही। द्विवचन में ध्यान देना होगा कि भाई दो लोग हैं, अलग अलग बजाए। ठीक है। प्रदधमतु, दधमऊ बजाया, और प्रदधमतु मतलब प्रकृष्ट ने बहुत अच्छे से बजाया। ततः श्वेतेर हयेर युक्ते, उसके पश्चात सफेद घोड़ों से युक्त महती संदने, महान रथ पे स्थित होकर के, स्थितौ मतलब दोनों, वेरी गुड, बहु द्विवचन। माधव पांडवश्चैव, माधव और पांडव, अर्जुन, वेरी गुड। देखिए यही बात है कि वो शब्द पांडव किसी के लिए भी उपयोग होगा, लेकिन कंटेक्स्ट में यहां पे अर्जुन है। माधव और माधवश्च पांडव और एवा दिव्यौ शंखौ, जो दिव्य ही थे दोनों, अर्जुन के भी का भी और भगवान कृष्ण का, उस शंख को प्रदधमतु उन्होंने बजाया। उसके प्रभाव आगे देखेंगे। गीता भूषण टीका। इस श्लोक में पांडवों के सेना में युद्ध का जो उत्साह प्रवृत्त था, उसको ततः शब्द से कह रहे हैं। यद्यपि अन्य योद्धा भी रथों पर स्थित थे, परंतु भगवान कृष्ण और अर्जुन को रथ पर स्थित कहकर उनके रथ के त्रैलोक्य विजेतृत्व और महाप्रभुत्व होना चाहिए, महाप्रभुत्व को इंगित कर रहे हैं। और वह स्वयं अग्निदेव के द्वारा प्रदत्त था, यह भी इंगित कर रहे हैं। बहुत कठिन हिंदी नहीं हुई। इसमें लिखा है महती संदने, महान रथ पर बैठे हैं। कौन बैठा है? अर्जुन और भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं। तो भगवान कृष्ण जब बैठे हुए हैं, अर्जुन भी बैठे हुए हैं, तो अब वो तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर सकता है। और ये बात अर्जुन से भगवान कृष्ण पूछे थे। आप जानते हो कि युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए और गए, और दुर्योधन पहले पहुंचे, लेकिन अहंकार में कि तो हम तो कृष्ण के संबंधी हैं, भगवान के पार्श्व में, पार्श्व का अर्थ क्या लिया था हमने? साइड में खड़े रहे, और अर्जुन आकर के भगवान के चरणों के पास खड़े हो गए। भगवान तो लीला कर ही रहे, जान ही रहे कौन आया है कौन नहीं आया है। और आंख खोली तो कहें अर्जुन से, अर्जुन आप आए हैं? तो इतने में ही दुर्योधन बोलता है, द्वारकाधीश हम भी आए हैं। ओह आप भी आए हैं? भगवान भी खूब लीला करते हैं, आप भी आए हैं, तो क्या बात है? सब जान रहे हैं, फिर भी पूछते क्या बात है? तो ने कहा देखिए ऐसे ऐसे संबंधियों में युद्ध हो रहा है, आपकी सहायता चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहे देखिए संबंधियों में युद्ध हो रहा है तो हम तो युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन दो विकल्प हैं। एक है मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना, और दूसरा मैं रहूंगा निहत्था।
तो चुनाव आप लोग कर सकते हैं। चुनाव अर्जुन को पहले दिया जाएगा कि अर्जुन हमको पहले दिखे, और अर्जुन छोटे भी हैं। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान कृष्ण मैं आपको चाहता हूं। तुरंत दुर्योधन बोला तो ठीक है सेनापति को आप आज्ञा दें। वो बड़ा खुश हुआ कि वाह, अर्जुन ने कितनी मूर्खता करी कि कृष्ण को स्वीकार कर लिया, ये तो युद्ध भी नहीं करेंगे तो किसी काम का नहीं। जानते थे कि भगवान कृष्ण अगर युद्ध करेंगे तो फिर तो कोई युद्ध कर ही नहीं पाएगा, तो जब निहत्ते हैं तो क्या करेंगे। तब ये चले गए दुर्योधन। तब अर्जुन को कृष्ण भगवान पूछे कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, जब मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तुम मुझे लेकर क्या करोगे। तो अर्जुन वहां बोलते हैं कि देखिए कृष्ण, आप अगर हमारी तरफ रहेंगे तो मैं तीनों लोगों को जीत सकता हूं, एक बात। और दूसरी बात बोले कि मैं चाहता था कि अपने जीवन की बागडोर मैं आपके हाथ में दे दूं। तो आप ठीक है युद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे सारथी तो बन ही सकते हैं। तो कृष्ण के हाँ बनेंगे। और फिर आप, ये तो मैं साक्षात महाभारत में पढ़ा भी हूं कि भगवान बोले हैं कि तीनों, पूरा ब्रह्मांड भी अर्जुन तुमसे युद्ध करने आ जाए। मैं ऐसे रोमांचित करने वाली बात होती बात कृष्ण बोलते हैं, पूरा ब्रह्मांड, जस्ट इमेजिन, ब्रह्मा जी शिव जी सब लोग, पूरा ब्रह्मांड भी तुम्हारे विरोध में आ जाए, तुम हार नहीं सकते हो। सो मच कृष्णा लव्स अर्जुन। तो यही सब सूचित हो रहा है कि माधव हैं, लक्ष्मीपति हैं, वहां संपदा आनी ही है, विजय आनी ही है। लक्ष्मी का केवल अर्थ धन नहीं होता है, विजय भी होता है कि नहीं। तो ये सब इंगित कर रहे हैं कि अर्जुन, और क्या कह रहे हैं, कृष्ण और अर्जुन को रथ प्रस्तुत कहकर उनके रथ के त्रैलोक के विजेतृत्व। आप समझ में, मैंने कथा क्यों बताई कि कृष्ण स्थित हैं, अर्जुन स्थित है, वह अब कोई व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है कि उनको जीत ले। देखिए एक बात आप लोग कभी सोचे नहीं शायद इस तरह से, जबकि अर्जुन इस बात को बड़ा स्पष्ट भागवत में कह रहे हैं, उनकी कृपा से, उनके तेज से। कैन यू पिक अप दिस थिंग। जैसे देखिए इस बल्ब में कुछ करंट आ रहा है, तो करंट आ रहा है पावर हाउस से, और जितने भी अनुपकरण है उनमें भी इसी प्रकार से आ रहा है। अब भगवान कृष्ण की दूसरों को इंपावर करने की क्षमता कितनी है। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। पावर हाउस की क्षमता है कि इसमें 20 वॉट की ही या 5 वॉट की ही बिजली दे सकता है, इससे 500 वॉट नहीं बना सकता, मानते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के पास किसी जीव को कुछ क्षमता देने की कितनी क्षमता है, असीमित क्षमता, जितना चाहे उसको एम्पावर कर सकते हैं। ये चीज भगवान ने करी भी है। जब भीम और जरासंध युद्ध कर रहे थे तो भीम बराबर के पड़ रहे थे, तो 10,000 हाथी का बल था, उसमें और बल भगवान दिए तब वो फाड़ पाए हैं। ये सब कृष्णा बुक पढ़ेंगे, बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। भगवान ऐसा नहीं कि आइडिया दे दे कहते अब तुम मरो, नहीं, आइडिया दिए सीख फाड़ का किसी को फाड़ दो, लेकिन साथ साथ उसमें विशेष बल के रूप में प्रवेश किए। जरासंध को फाड़ना इतना आसान है क्या। तो अर्जुन जब युद्ध कर रहे हैं तो उसके पीछे बल कौन दे रहा है, कृष्ण दे रहे हैं, और उसको वो बोले हैं। आप भागवत में सुन चुके हैं, अर्जुन जब भगवान कृष्ण के विरह में उनका स्मरण कर रहे थे। सो यू हैव टू सी ऑल दिस कि भगवान कृष्ण वहां बैठे हैं, तो बैठे हैं मतलब हैं, तो तीनों लोक से लोग आ जाए युद्ध करने के लिए तो भी नहीं जीत सकते। दिस इज एस्टॉनिशिंग, नहीं, रियली एस्टॉनिशिंग। और महान प्रभुत्व को मतलब है उसके महान प्रभाव था उस पे। तो वो हनुमान जी भी आसीन थे, उसके टीकाएं आगे आएंगी। अग्निदेव ने स्वयं इसको दिया था। कब दिया था। खांडव वन को जलाने का मौका अग्निदेव को जब दिया गया, जब पूरा खा पी करके संतुष्ट हो गए उस वन को, तब वह प्रसन्न होकर के इस रथ को अर्जुन को दिए थे। मैं इसको बोल रहा हूं तो मुझे एक भी याद आ रहा है कि कहाँ तो भगवान को युद्ध करना था तो उनका रथ ऐसे ऐसे प्रकट हो गया नहीं, हम लोग भगवान के तिरुभाव के बारे में पढ़ रहे थे, तब दारू को नहीं, उनका भगवान का रथ प्रकट हो गया था, भगवान बैठ गए तो चले गए। लेकिन एक और अन्य जगह भी ऐसे था, रुक्मणी जी को हरण करना था, तब दारू को लेके आ गए थे उनका रथ तुरंत। एनीवेज, तात्पर्य, भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। त्रिलोक की विजय, जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जयसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। आपने देखा प्रभुपाद ने अनुवाद कितने स्टाइल से किया है।
क्या स्टाइल क्या है प्रभुपाद जी का? ये नहीं कह रहे हैं कि जयस्तु पांडुपुत्रा नाम ये शाम पक्ष जनार्दन। सीधा सीधा अनुवाद क्या होगा? पांडुपुत्रों की जय होगी क्योंकि उनके तरफ भगवान कृष्ण है। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या अनुवाद किया देखिए, जय सदा पांडु के पुत्र जयसों की होती है, क्योंकि ये सिद्धांत है कि जिधर जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का आश्रय लेगा उसकी जय होगी ही। ये बात आप लोग बहुत कान खोल के सुनिए। भगवान जब कोई उपाय देते हैं तो जब कोई उसको संवरण कहते हैं, क्या कहते हैं, सम्यक रूप से वर्ण करता है उस उपाय को कि मैं इस उपाय को करूंगा, तो भगवान कृपा करके उस व्यक्ति पे विशेष कृपा करते हैं कि वो फेल नहीं हो। भगवान का उपाय अमोघ है, जो बोलते हैं वो होता है। बहुत सारी कठिनाई बीच में आ सकती हैं, आएंगी ही, लेकिन अगर विश्वास के संग उस उपाय को करता रहे जीव तो भगवान की कृपा उस पर होगी। और वो कृपा तो अद्भुत है। क्या हम लोग गाते हैं? लंगड़ा चल के अंधा देखे गूंगा बोले, और क्या था, ऐसा कुछ था ना? कौन पहुंचा काशीले? द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल के पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान दयालु हैं और आप उनकी बात मान रहे हो। आप लोग को सुनाई वही पड़ रहा है, ध्वनि तर्थ सुनाई पड़ रहा है। मैं क्या बोलने वाला हूं अब तो? भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, और आपको क्या करने बोल रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण आप सबसे, हम सबसे, मुझसे सबसे ऐसे ही प्रेम करते हैं। और जब वो बोल रहे इह होइते सर्व सिद्धि होई बे तुम्हार, कौन बोल रहा है? महाप्रभु बोल रहे हैं, इससे तुम्हारी सारी सिद्धि हो जाएगी। मेक सेंस? तो आप जब हरि नाम कर रहे हैं तो उनकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, वो और अनुग्रह प्राप्त होगा। वो कृष्णा महाप्रभु विल मेक श्योर दैट वी बिकम परफेक्ट। बस हमने उनके पथ पे चलना। ये बहुत बार आप सीखेंगे, और आप समुद्र मंथन में भी देखेंगे कि देवताओं का पलड़ा एकदम डाउन था। इसको सुनिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अद्भुत देवताओं की श्रद्धा भगवान विष्णु पे है। असुर बलवान है, उनको खदेड़ दी है स्वर्ग से, और भगवान क्या कह रहे हैं? ऐसा करो, तुम लोग दोनों लोग मिल करके समुद्र मंथन करो और अमृत निकालो। अब ये बताओ कि अमृत निकलेगा तो असुर लोग बोलने वाले हैं क्या? स्टैम्प पेपर देखने वाले हैं कि भाई हमारा डील हुई थी कि दोनों लोग अमृत बांटेंगे। वो अमृत निकलते ही वो छीन लेंगे। छीन लेने के बाद क्या करेंगे? उसको फिर पिएंगे और शक्तिशाली होंगे, और उसके बाद देवताओं की और अधिक हार हो जाएगी। यही तो आपका लॉजिक लगेगा। और हुआ भी यह था, जब अमृत निकला तो छीन लिए वो। लेकिन भगवान की आज्ञा देवता माने तो भगवान व्यवस्था किए कि अमृत को, सारी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद भी अमृत देवताओं को ही मिला। ये तो एंड, और बीच में भी सहायता की। जब लोग चरण कर रहे थे, मतलब मंथन कर रहे थे, और भगवान देखे कि इनका मंथन ढीला चल रहा है तो खुद लग गए। ये तो हम उल्टा चल रहे हैं कथा में। उससे पहले मंदराचल, हम उल्टा चल रहे हैं। मंदराचल को लेके आए समुद्र में, मंदराचल डूब गया तो नीचे से सपोर्ट कर रहे हैं। मत्स्य पीछे चल रहा हूं मैं, मत्स्य अवतार के रूप में, और इधर से बैलेंस हो गया तो ऊपर से हिलना चालू हो गया, तो ऊपर जाकर बैठ गए। कौन से? अजित भगवान के रूप में। और ऑपोजिट चले जाइए, मंदराचल उठा कर ला रहे थे दैत्य और देवता, दोनों दब गए उसके अंदर। तो भगवान आए, उसको उठा करके, पर्वत को उठा के गरुड़ पे रखे, और दैत्यों और देवताओं को दोनों को गरुड़ पे बिठाया, अपने अपने रथ पे कर दिया। अभी तक दैत्यों ने गड़बड़ नहीं करी, इसलिए उनको दोनों को प्रेम मिल रहा है। बाद में वो लोग गड़बड़ करते हैं, तो गड़बड़ दैत्यों की तरफ से थी। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि जो भगवान के पक्ष में आप कैसे जाओगे, उनका पक्षपात कैसे प्राप्त करोगे? भगवान की भक्ति करके। जो भक्ति करता है उस पर पक्षपात होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। जरा विचार कीजिए, थोड़ा देखिए, इस लाइन पे विचार कीजिए। कृष्ण है लक्ष्मीपति, कृष्ण है पांडवों की प्रति। अब ये हो सकता है कि कृष्ण के भक्त भीख मांगे और लक्ष्मी जी यहां दुर्योधन के पास में रहे, सीट इन अ वेरी पर्सनल वे। युद्ध में जय भी तो एक लक्ष्मी स्वरूप हुआ कि नहीं? ऐश्वर्य हुआ कि नहीं?
तो अब अगर थोड़ा सा मजाक भगवान कृष्ण को क्षमा करेंगे कि भगवान पेटा समूह लेके जाए, पेटा समूह देखा नहीं जब पाकिस्तान हार जाता है भारत से, आप पिटा इस सब क्या आप लोग हिंदी क्यों नहीं समझते हैं? किसी के से मान लो थप्पड़ पर मार दें उसके, तो उसका से कुछ हार जाता है मान लो, तो वह उसको कहते हैं पिटा सा मुंह लेके चलना। मतलब नहीं समझ पा रहे हैं? अब मैं उर्दू बोल रहा तो समझ में आ रहा है। पिटा सा मुंह लेके जाए, अरे भगवान कृष्ण, ऐसा हुआ नहीं, मैं खाली एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि ऐसा होता तो कितना बुरा लगता कि कृष्ण जा रहे हैं, क्या करूं मैं, अपने भक्तों को जिता नहीं पाया, इत्यादि इत्यादि। ऐसा संभव हो सकता है? और लक्ष्मी जी इधर कह रही हाँ मैं दुर्योधन पे कृपा करूंगी, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये माधव शब्द से सूचित हो रहा है, कृष्ण का मुख हमेशा प्रफुल्लित रहता है, वो हमेशा अपने भक्तों को जय प्रदान कराना चाहते हैं। मैं एक बहुत हाइपोथेटिकल बात बोल रहा था कि इन द सेंस कि कभी संभव नहीं है कि लक्ष्मी जी भगवान श्री कृष्ण का साथ छोड़ दें। तो जिधर कृष्ण है उधर लक्ष्मी जी हैं। मैं फिर आपको बताऊंगा, जब आप भगवान को प्रणाम करते हैं तो कृष्ण तो देखते ही हैं, उनकी वक्षस्थल पे जो लक्ष्मी जी हैं वह भी बड़े अनुग्रह से उस भक्त को देखती हैं। उसको धन भी प्राप्त होता है, उसको बुद्धि प्राप्त होती है, स्वास्थ्य प्राप्त होता है, सबसे बड़ी बात है भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न है, तो लक्ष्मी जी तो बड़ी चंचल हैं, तो भगवान के संग कैसे रह लेती हैं, कैसे सहन कर लेती हैं कृष्ण को? क्या उत्तर है? यस, भगवान की सेवा में नए नए रस मिलते रहते हैं, उसी में वो विभोर रहती हैं, कभी छोड़ नहीं पाती। ठीक, गुड। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न, आप उत्तर तो सही देते हैं लेकिन देते बड़े बोरिंग तरीके से। नए नए रस मिलते हैं इसलिए कुछ जैसा लग रहा है सब बोरिंग है। इज इट नॉट? सी, इट इज नेवर बोरिंग, इट्स नेवर बोरिंग। लक्ष्मी जी ऐसे नहीं बोल रही हाँ आपकी सेवा में नए नए रस मिलते हैं ऐसे प्रचार करेंगे तो ठीक है, तुम आत्मा हो, कृष्ण भगवान है, हम उनकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है तो उत्साह से बोलिए। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं जो सब बातें बोलता हूँ सबको नहीं पता है, ऐसा बात नहीं। जस्ट टू थिंक अबाउट दिस कृष्णस क्वालिटीज इज वेरी नाइस, वी बिकम प्यूरिफाइड। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। दैट्स अमेजिंग स्टेटमेंट। आप में से कितने लोग ये मानेंगे कि लक्ष्मी जी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं? नहीं मानेंगे। जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हम लोग लक्ष्मी जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट। क्यों भाई? एक महीना काम करते हैं तो जो आपको पैसा मिलता है, इत्यादि मिलता, जो भी मिलता हो, तो प्रतीक्षा कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। ये होता है। और भगवान कृष्ण आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं भगवान के पास वापस आने के लिए। अर्जुन के लिए तो है ही, क्या हमारे लिए वैकुंठ का वैभव प्रतीक्षा नहीं कर रहा? हैव यू एवर थॉट? बल्कि ये कहा जाए कि हम भगवान को प्रतीक्षा करवा रहे हैं, डूइंग आवर इंटेलेक्चुअल स्टूपिड थिंग्स। हम मान रहे हैं कि बहुत बुद्धिमान नहीं है, लेकिन वस्तुतः बेवकूफी है। भगवान के शरण में जाकर के भगवान के पास जाना है। आपको लग रहा है कि मैं मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूं या ये सत्य बोल रहा हूं? एक बार कोई एक भक्त बोल रहे थे, अब कितना सत्य है पता नहीं, उनको ऐसे लगा कि स्वप्न आया कि ऐसा कुछ तो था, पता नहीं, कुछ इंस्पिरेशन मिली कि कृष्ण उनको बोल रहे हैं कि तुम वापस क्यों नहीं आ जाते मेरे पास? तो भक्त बोले, बिकॉज आई हैव सो मेनी प्लान्स फॉर यू। मुझे यहाँ आपके लिए बहुत कुछ कार्य करना है। ऐसा करके क्या ये एक साधक के लिए ऊपर घटित है या नहीं, ये प्रश्न है मेरा। जी बिल्कुल है। बेनेडिक्शंस एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस। आपका बच्चा, अब चलिए अब आप लोग गृहस्थ बन जाइए, हम सब लोग बन जाते हैं गृहस्थ 2 मिनट के लिए, वापस आ जाना आश्रम में हमसे। आप बहुत धनाढ़ व्यक्ति हैं और आपका बहुत प्यारा 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 छोटू लाला है और वो भिखारी की तरह घूम रहा है, तो क्या आप उसकी प्रतीक्षा अपने वैभव के संग नहीं करेंगे कि बच्चा हमारा वापस आ जाए? आप समझ में आ गया? यद्यपि इस समय वो बच्चा भिखारी की तरह पड़ा हुआ है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दिस, बट बात यही है।
विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। और ये किस लिए कर रही थी? क्योंकि अर्जुन भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, बिल्वमंगल ठाकुर बोल रहे हैं कि अगर भक्ति किसी के हृदय में है तो जितने भोग आदि हैं वो तो समय प्रतीक्षा, वो समय देखते हैं कि कुछ हमें सेवा का मौका मिल जाए। मुक्ति मुकुलतांजलि सेवते अस्मान, मुक्ति हाथ जोड़ करके उस भक्त के सामने रहती है कि हमें कुछ सेवा का मौका दें, हाउ कैन आई सर्व यू, समथिंग लाइक दैट। और भक्त उधर ध्यान नहीं देते। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और उससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां निश्चित है। तीनों लोकों में जहां भी निश्चित है, लेकिन कुरुक्षेत्र में निश्चित नहीं है। गॉट इट? जब इधर है तो फिर अर्जुन की वजह निश्चित है। फाइन। प्रश्न जूम डिवोटी से किया जाए? चलिए आज हम इनको मौका देते हैं, लेकिन सब भक्त लोग, मैं पहले देख लूं कि सही मूड में, कोई बनियान में तो नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 1 सेकेंड। सो आपको अधिकार होगा, हैंड रेस करने का अधिकार है और प्रश्न का भी उत्तर देने का अधिकार है, लेकिन आपके पास ईयरफोन जरूर होना चाहिए ताकि आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड हो सके। ये ध्यान देना है। तो अभी तो सब लोग ठीक हैं, रेडी हैं, लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को सबको श्लोक दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा कि दिख जाएंगे। भीष्म पितामह ने अपना शंख क्यों बजाया और इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को क्या इंगित किया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। साधना भक्ति माता जी। ओके, नॉर्मली आपकी आवाज़ बहुत अच्छी रहती है, बट 1 मिनट रुकिएगा। आई हैव टू, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, दुर्योधन का आवाज़ नहीं आ रही है, 1 मिनट रुकिए, बजाइए। यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। आ रही आवाज? दुर्योधन के अंदर जो भय था व्याप्त, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने शंख बजाया था, भय की निवृत्ति के लिए। ठीक है। और उसके बाद दुर्योधन खुश भी होता। अप्रत्यक्ष रूप से उसका अर्थ क्या था? वो ये कि मतलब आपकी मतलब उनका युद्ध में विजय नहीं है कौरवों की। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जो थे वो पांडवों के साथ थे, अर्जुन के साथ थे। वेरी नाइस, हरे कृष्णा, वेरी गुड। नेक्स्ट वन। भीष्म पितामह क्यों दुर्योधन के लिए देह त्यागने के लिए तैयार थे? आपके अंकित प्रभु। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो आवाज बहुत कम है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी भी बहुत कम है। वो अपने क्षत्रिय धर्म के लिए अपने देह को त्याग करने के लिए तैयार थे। अपने क्षत्रिय धर्म के लिए वह देह त्यागने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने व्रत लिया हुआ था कि वह जो भी सिंहासन में बैठेगा उसके प्रति वे वफादार रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ईयरफोन रखेंगे अपने पास तो अच्छा रहेगा। पितामह भीष्म का उच्च स्वर से शंख बजाना दुर्योधन के लिए किस बात का प्रतीक था एवं किस कारण से बजाया? तो ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया बात, इसको छोड़ दीजिए। वही है कि वो हार जीत भगवान के ऊपर निर्भर करती है और उसको हर्षित करने के लिए बजाया गया। ठीक है। 14वां। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण और अर्जुन के शंखों को कैसा कहा गया है और ऐसे नाद से क्या सूचित हो रहा था? साधु सेवन प्रभु। यस प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, अर्जुन और कृष्ण के शंख को दिव्य कहा गया था यहाँ पर। शंख अर्जुन और भगवान कृष्ण के शंख को दिव्य कहा गया है। आपका दिव्य ईयरफोन कहाँ है? सिंहनाद उत्पन्न करने वाला ईयरफोन होना चाहिए। भक्त लोग सुन नहीं पा रहे हैं, यहाँ किसी का जी नहीं कांप रहा है, थोड़ा सा जोर से बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, प्रयास कीजिए। सही बोला। आपके प्रश्न मैं उत्तर को रिपीट कर दूंगा। और ऐसे नाद से क्या सूचित हो रहा था? ये सूचित हो रहा था कि विजय जो है वो
ही होने वाली है। वह विजय पांडवों की होगी, ये सूचित हो रहा था। अर्जुन की जीत निश्चित थी। श्लोक के अनुसार 3 कारण दीजिए। वाह, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। साधु सेवन प्रभु, अंकित प्रभु, ठीक है। यहाँ कृष्ण लादनी माता जी, विल गिव चांस टू द रूम डिवोटीज आल्सो। यस प्लीज। पहला तो ये कि भगवान उनके पक्ष में थे। वो कौन सा शब्द से इंगित हुआ? माधव। माधव, हाँ, वेरी गुड। माधव मतलब माधव मतलब जहाँ पे लक्ष्मी रहती है। लक्ष्मीपति, वेरी गुड। और कोई बात नहीं, दूसरा जहाँ पे कभी कभी आपसे सही गलती हो जाती है, ठीक है ठीक है, माधव, हाँ। दूसरा जहाँ पे माधव है, जहाँ पे कृष्णा है, वहाँ पे लक्ष्मी रहेंगी ही हाँ, रहेंगी। ये तो हो गया ना। तो पहला तो बोल दिया आपने माधव से ना, माधव मतलब लक्ष्मीपति। और जो रथ था त्रैलोक्य विजय तत्व, हाँ, मतलब हाँ, संस्कृत बोल रही है, वेरी गुड। महती संदनई मतलब महान रथ था। हाँ, महान रथ था। तो वो जहाँ भी रहेगा वहाँ पे मतलब अर्जुन तीनों लोगों में विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो विजय Good. निश्चित थी। और तीसरा कारण 2 बताया ना, माधव बताया आपने और महती संदनय। नहीं, ये हो गया। ये तो एक और है, दिव्य शंख। इनके शंख दिव्य थे। दिव्य है तो जीतेंगे, ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न है? कृष्ण और अर्जुन के रथ की क्या विशेषता थी एवं स्थितौ शब्द से क्या इंगित कर रहे हैं? ओके, श्रेयांश प्रभु, याद है रथ की क्या विशेषता थी? हाँ, नहीं है। हरे कृष्णा। यस, प्रभु जी, जो रथ था वो अग्निदेव ने दिया था, ओके। और दूसरा जो रथ था वो त्रैलोक विजेता था। तीनों लोकों में कोई भी उनके सामने आएगा तो टिक नहीं पाएगा, या जीत नहीं पाएगा। और स्थितो शब्द से ये था कि एक भूल गए आप, तीनों लोकों में विजयी और महान प्रभावशाली। महान प्रभुत्व। good. और स्थितो शब्द से ये हो रहा है कि कृष्ण और अर्जुन दोनों ही इसमें दोनों स्थित हैं, वेरी गुड। चारों दिशाओं से युद्ध कर सकते हैं। हाँ, ये चर्चा तो हमने नहीं किया, लेकिन अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो ये भी ठीक है। अर्जुन के रथ के घोड़े किस रंग के थे? मेरा वाला पिंक मेरा वाला ब्लू नहीं, श्वेत। वह रथ किसके द्वारा प्रदत्त था? अग्निदेव। मुझे लगा BMW 240 हॉर्स पावर, समथिंग लाइक दैट। और उस रथ से क्या सूचित होता था? विजय सूचित होती। श्लोक के अनुसार भगवान को माधव क्यों कहा गया है? तात्पर्य समझाइए। इसको उत्तर देंगी अनुभा माता जी। आपको समझ में आए माधव क्यों कह रहे हैं? इजी है, बट जस्ट देखिए क्या है, क्या जितनी बार बोलेंगे उतनी बार सोचेंगे क्या बोला माधव का अर्थ, तो थोड़ा याद हो जाएगा। बोलिए भाई। देखिए, किसी भी शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। माधव शब्द के अन्य अर्थ हो सकते हैं। माधव का इस कंटेक्स्ट में क्या अर्थ है नहीं पता? ओके, अनुष्का माता जी बताइए। लक्ष्मी के पति। हाँ, और उसको तोड़ के बता सकती हैं। माँ लक्ष्मी, धव मतलब पति। तो इससे क्या आशय हुआ? तात्पर्य क्या है? कि विजय उन्हीं के साइड में रहेगी, क्योंकि जहाँ कृष्ण होते हैं वहीं पे उनकी पत्नी लक्ष्मी होती है। गुड। कृष्ण की पत्नी का नाम लक्ष्मी तो है नहीं, तो विष्णु की पत्नी है। सेम है, ठीक है, कोई उत्तर नहीं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमान। ओके, वी आर फिनिश्ड विद द क्वेश्चंस। मुझे लगता है कि मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। नहीं, रिकॉर्ड कर लिया।